हिना शहाब राजद के गले की हड्डी बन गई है। न निगलते बन रहा है न उगलते। हिना शहाब और राजद के रिश्तों के बीच जो कसमकस चल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि राजद हिना शहाब को दरकिनार कर आगे निकल जाना चाहती है, पर ये इतना आसान नहीं। क्योंकि जिस राजनीतिक विरासत को लेकर राजद आगे बढ़ रही है वह माई समीकरण के बदौलत बना था। राजद को बनाने में यादवों का जितना योगदान था उससे कम योगदान मुसलमानों का नहीं था। इसीलिए हिना शहाब के समर्थक ये कह रहे हैं कि यादवों का प्रतिनिधित्व करने वाले लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव यदि सत्ता के सुख भोग रहे हैं तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी इस सत्ता सुख से वंचित क्यों हैं? क्यों एक अदद सांसद की टिकट के लिए भी उन्हें आज टकटकी लगाकर बैठना पड़ रहा है? क्यों शहाबुद्दीन की पत्नी को राजद से दरकिनार किया जा रहा है, जबकि लालू यादव और शहाबुद्दीन ने एक साथ मिलकर राजद के बगीचा को सींचा था? तो यदि राजद के बगीचा से निकले फूल की खुशबू तेजस्वी यादव ले रहे हैं तो उससे हिना साहब वंचित क्यों है? हिना शहाब के समर्थकों का यही सवाल राजद पर भारी पड़ रहा है। इसका जवाब वो नहीं दे पा रही है। और अगर यही बात हिना शहाब अपने समाज में पहुंचाने में सफल हो गई तो ये राजद के लिए कितना भारी पड़ेगा आप समझ सकते हैं। जिस माई समीकरण के बदौलत राजद सत्ता में आने का सपना देख रही है, कहीं उन वोटों पर डाका न पड़ जाए। आज यही सब चर्चा होगी। आप और हम मिलकर ये समझेंगे कि राजद और हिना शहाब के रिश्तों के बीच ये करवाहट क्यों है और क्यों शहाबुद्दीन की पत्नी को उनके ही पार्टी में अलग थलग किया जा रहा है। लेकिन क्या ये कर पाना इतना आसान है? तो चलिए हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। उससे पहले हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता सदा के लिए जुड़ जाए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहाबुद्दीन को तो आप सभी लोग जानते हैं। शहाबुद्दीन को न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। डॉन, आतंक के मसीहा और न जाने किन किन नामों से शहाबुद्दीन को पूरे देश में लोग जानते हैं। तो कुछ लोग उन्हें विकास पुरुष और गरीबों का मसीहा भी कहते हैं, पर सच क्या है ये सब छिपा नहीं है। शहाबुद्दीन क्या थे और क्या नहीं थे, आज चर्चा उस बात की नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात की है कि शहाबुद्दीन आखिर शहाबुद्दीन बने तो कैसे बने। क्या शहाबुद्दीन खुद शहाबुद्दीन बन गए या शहाबुद्दीन उन्हें बनाया गया अपने फायदे के लिए? क्योंकि जिस समय शहाबुद्दीन बढ़ रहे थे उस समय वो किसके लिए काम कर रहे थे? वो शहाबुद्दीन ही थे जो राजद के सत्ता की बगीचा को लहलहाने के लिए एक माली की तरह पानी पटा रहे थे और राजद उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। हर मामले में राजद का संरक्षण उन्हें प्राप्त था और शहाबुद्दीन भी कम नहीं थे। उन्होंने अपने से बढ़कर अपनी पार्टी के लिए किया। कई बार तो वो कानून से ऊपर उठकर भी राजद के लिए खड़े रहे। शहाबुद्दीन ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिली। कोर्ट ने उन्हें बाज़ाब्ते सजा भी दी और खुदा को जो करना था उस खुदा ने भी उसने किया। ये सब ठीक है, पर क्या आप इस सच्चाई को झुठला सकते हैं कि शहाबुद्दीन ने जो राजद के लिए किया उसका रत्ती भर भी राजद ने उन्हें नहीं लौटाया? क्योंकि शहाबुद्दीन जब सबसे बड़े संकट में थे और जब जब वो संकट में पड़े तब तब राजद उन्हें बाद के दिनों में दरकिनार करता गया।
शहाबुद्दीन सिर्फ अपने लिए नहीं किए, उन्होंने राजद के बागीचा को सींचने में अपनी लहू लगा दी। एक एक वर्ग को जोड़ा। उनके साथ सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उनके साथ राजपूत भी थे, उनके साथ ब्राह्मण भी थे, उनके साथ यादव भी थे, उनके साथ हर वर्ग और हर समुदाय के लोग जुटे थे। तो क्या ये सिर्फ ऐसे ही जुटे रहे? ऐसे ही वो एक बार भी चुनाव नहीं हारे? अपने रीजन में शहाबुद्दीन जब तक चुनाव लड़े उन्हें कोई हरा नहीं पाया। ये अलग बात है कि शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद और सजा हो जाने के बाद जब जब उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया वे जीत नहीं पाई। लेकिन एक सत्य ये भी है कि शहाबुद्दीन के बगैर सिवान में राजद का कोई वजूद न उस समय था और न हिना साहब के बगैर इस समय है। ये सत्य है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं। कहिए तो मैं लिख के दे दूं। सिवान के राजद कार्यकर्ताओं में शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति सहानुभूति भी है। वो सिर्फ ऐसे नहीं है। शहाबुद्दीन ने जो अच्छा किया बुरा किया वो दिगर बात है, लेकिन राजद के साथ उन्होंने कभी बुरा नहीं किया। ये बात किसी से छिपा नहीं है। यहां तक कि वे लालू यादव के लिए नीतीश कुमार से भी लोहा लेते रहे और कहते रहे कि हमारा नेता तो सिर्फ लालू यादव है। अगर मौका मिला परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे, और यही शहाबुद्दीन के लिए घातक भी साबित हुआ और नीतीश कुमार ने जमकर उन पर निशाना साधा और शहाबुद्दीन आज इस दुनिया में नहीं है। तो क्या जिस राजद के लिए शहाबुद्दीन ने इतना कुछ किया उसका कोई फर्ज नहीं बनता? हिना साहब को आज जिस तरह टिकट के लिए टकटकी लगाकर बैठा रहना पड़ रहा है, या किसी तरह से राजद कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त होगा? कभी नहीं। ये सत्य है कि सिवान में हिना साहब भले ही न जीत पाए, लेकिन किसी को जीतने भी नहीं देंगी। कोई मुगलते में नहीं रहे कि सिवान में हिना साहब को दरकिनार कर राजद वहां से जीत जाएगी। भले दूसरी पार्टियां जीत जाएंगी, पर बगैर हिना साहब राजद का जीतना मुश्किल है। क्योंकि इसके पीछे कई बातें हैं। बातें ये भी हैं कि ये सिर्फ सांसद के टिकट की बात नहीं है। ये माई समीकरण में यादव के साथ साथ मुसलमानों की भागीदारी की सवाल है। इसीलिए इस भागीदारी के सवाल पर मुसलमानों में उबाल है, और इस उबाल को यदि हिना साहब बिहार भर के मुसलमानों के बीच ले जाने में सफल हो गई तो राजद का लुटिया डूबना तय है। क्योंकि जिस माई समीकरण के सहारे वो सत्ता के शीर्ष पर जाना चाहते हैं, वो सत्ता का सपना टूट सकता है। हिना साहब अभी भी इंतजार में है, अभी किसी पार्टी का दामन नहीं पकड़ा है, लेकिन वो मजबूर नहीं है। किसी का दामन पकड़ भी सकती हैं। जब तक कोई दूसरा अपने साथ ले ले तब तक समय है। समय रहते राजद चेत जाएगा तो ये सिवान नहीं बल्कि बिहार में माई समीकरण के लिए ठीक रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी सिवान के जमीनी हकीकत को समझता हूं, और जिस तरह हिना साहब ने अपना दम दिखाया है और सिवान से दूर दरभंगा में जिस तरह से मुसलमानों ने उनका स्वागत किया है, और मुसलमान ही न कहें बल्कि राजद के कार्यकर्ता भी उसमें सैकड़ों और लाखों की संख्या में होंगे जो उमड़ पड़े थे, बुलडोजर लेकर फूलों की बारिश कर रहे थे। तो इससे क्या लगता है कि केवल दरभंगा में ही और सिवान में ही हिना साहब की पकड़ है? जिस तरह से वो सिवान से चली और गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, चारों तरफ रास्ते में जहां जहां गई, जिस तरह से स्वागत हुआ, जो न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, न आज तक कोई चुनाव जीता, और उसके बावजूद यदि उसके काफिले में 1,500-2,000 गाड़ियां हैं और लोगों का तांता नहीं टूट रहा है, तो समझ जाइए कुछ तो बात है ना, कुछ तो जमीन पर पकड़ है ना। और उसी पकड़ के बल पर अब हिना साहब आगे बढ़ रही है।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, सिवान की राजनीति कैसे मुड़ती है और सिवान की राजनीति पूरे बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो। इसी तरह की चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए देशी अड्डा। नमस्कार।